करेगी। ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे हैं। खैर, बातें बहुत हो गई। अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डिश इंतजार कर रहा है। बर्गर, वाह। खैर, क्या हम सभी हमारी नई चुनौती के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर बन्स के साथ शुरू करती है। हाँ, टोस्टेड बन्स ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें मीट कीमा चाहिए। दादी कीमा के गोले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है। एक स्पैचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से, और कटलेट तैयार है। और अब स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा, और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर, और ऊपर से एक प्याज और एक बन भी। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया। बहुत बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी है। ऐसा लगता है कि साधारण बन से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्या, एक डोनट? वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहन डोनट को 2 हिस्सों में काटती है। और अब चॉकलेट, ये कितना मीठा है। लेकिन बहन के पास कुछ और है। ओह, ये खट्टा जेल है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप। क्यों नहीं? अब हम अपने चमत्कारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते हैं। ओह, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराहना की। लेकिन वेंसडे को सरप्राइज करना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा की तरह बन्स के साथ शुरू करते हैं, बेशक काले रंग के साथ। एक कटलेट फ्राई किया इस तरह। वाह, वेंसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है। वाह, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है। खीरे का एक टुकड़ा। वाह, मानो बर्गर के मुंह में जीभ हो, लेकिन किसी चीज की कमी है। ये अच्छा है कि वेंसडे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। गमी आंखें। ऐसा लगता है कि वेंसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी, हाथ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अब बर्गर में आंखें डालते हैं। वाह, बस इस मॉन्स्टर को देखो। ये बहुत डरावना है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा, अब हम पता लगाएंगे। मार्गो, चलो जल्दी करो। ओह, मैं कितनी भूखी हूँ। यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट। छी, क्या यह प्याज है? क्या गड़बड़ है? यह बर्गर वन नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, डोनट के साथ गमी। यह मेरे स्वाद के हिसाब का है। खैर, यह विजेता चुनने का समय है। और बस यह बर्गर। हाँ, यह हमारा विजेता है। वाह, वेंसडे को बधाई। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या वेंसडे के चेहरे पर एक मुस्कान है? वेंसडे मुस्कुरा रही है। वाह, उफ, ऐसा लगता है कुछ शर्मा गया है। ऐसा लगता है कि बहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ओह, ये थिंग के अपनी जगह पर जाने का समय है। और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है। हॉट चॉकलेट। इस स्वादिष्ट ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है सभी तैयार हैं। आगे बढ़ो। दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है। दादी एक सॉस पैन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर हिलाना नहीं भूलना है। अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़िया बना देगा। ओह, यह कितना मीठा है। दादी ने अपने सिग्नेचर मग में हॉट चॉकलेट डाली। बहुत बढ़िया दादी। ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी। अब बहन की बारी है। अरे सावधान, तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं। हाँ, दादी सही है। चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए, इस तरह से। ओह वाह, क्या कर रही है। हाँ, बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो। दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती। खैर, अब दूध डालने का समय है। सावधान रहो। उफ, हाँ, बहन को स्पष्ट रूप से अधिक चौकस रहने की जरूरत है। तो आप सभी सामग्री खर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा डाई। वाव, देखो यह कितना सुंदर है। यह क्रीम बहुत रंगीन है। अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल, इसे कहते हैं सर्विंग। बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। फाइनल टच व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो है। वाह, देखो यह कितना सुंदर है। हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। वेंसडे,
तुम्हारी बारी है। यहाँ एक उपयुक्त वक्त की जरूरत है। थिंक हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते। ओह, कितना डरावना है। दादी, बेहतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। वेंसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बेरी सिरप, बढ़िया, और यहाँ हरिबो के गमी कैंडीज हैं। ओह हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो, हॉट चॉकलेट तैयार है। क्यों? वाह, ये बढ़िया है, ये स्वादिष्ट है, मुझे ये पसंद है। ओह, और ये दादी के हॉट चॉकलेट है, बढ़िया। यह क्या है? ये अजीब लग रहा है, लेकिन चख कर देखती हूँ। बुरा नहीं है, और जीत होती है। हाँ बहन, इस राउंड में तुम जीतती हो। ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाओ, यह फ्रेंच फ्राइज है। इस व्यंजन को पकाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे। बेशक आलू को पहले छीलना होगा। वहाँ क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने का एक बहुत ही अलग सा तरीका चुना है। दादी दुखी है, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती है। अब आपको आलू लेना है, बस यह। बहन एक विशेष चाकू से आलू काटती है। जरा देखो, यह कितना खूबसूरत निकला। यह कुछ रंग जोड़ने का समय है। वाह, कितना चमकीला रंग। तेल डालें और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे ध्यान से। हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाते हैं। बहन ने इतने खूबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइज तैयार किया है। दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्करण पसंद करती हैं, और कभी कभी क्लासिक संस्करण सबसे अच्छा होता है ना? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज और केचप, ये स्वाद बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी। तो वेंसडे इस बार हमें किस तरह से सरप्राइज कर रही है? वेंसडे के फ्राइज पहले से ही तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग सर्विंग हमारे लिए इंतजार कर रही है। ओह, यह क्या है? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वेंसडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है। दादी, बेहतर होगा आप अपनी आंखों को ढक ले। यह सीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फ्यू, हम कहाँ थे? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेंसडे ने फ्राइज को काले रंग में रंग दिया है। वाह, यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि बहन को वेंसडे की डिश पसंद आई है। खैर, अब देखते हैं कि मार्गो को यह सब कितना पसंद आता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं है? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है, और केचप के साथ बस सुपर। ओह, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकड़े तक सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। बुरा नहीं है, लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। खैर, बाय बाय आलू। मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। बढ़िया, लगता है मैंने काफी खा लिया है, लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है। कितने सुंदर सुंदर आलू है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। लाजवाब। ओह, आखिरी टुकड़ा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, क्या आप सभी अगले टास्क के लिए तैयार हैं? तो चलो देखते हैं। पैनकेक्स। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे आशा है कि हमारे हीरोज को पता है कि इस अद्भुत पकवान को कैसे पकाना है। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। दादी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती हैं। पैनकेक बैटर को पैन में सावधानी से डाला। बढ़िया, क्रस्ट देखा? अब इसे पलट सकते हैं। वाह, यह पैनकेक एकदम सही है। कई वर्षों के अनुभव का मतलब यही है।
वेंसडे, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम बिना थिंग की मदद से ऐसा नहीं कर सकती। काली डाई? बेशक, कौन शक करेगा? यह वेंसडे है। इस रंग को देखो। अरे ऐसा लग रहा है कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ठीक है, चलो हमारे पैनकेक्स पर वापस आते हैं। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, काला खाना हमेशा बहुत स्टाइलिश दिखता है। और आपका फेवरेट रंग क्या है? कमेंट्स में हमें अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हम आपके फेवरेट रंग का एक डिश तैयार करेंगे। इस बीच बहन के मन में कुछ दिलचस्प चल रहा है। वाह, अब ये पैनकेक नहीं है बल्कि एक पूरा आर्ट है। ओह, किसी कारण से यह रंग किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहता। आउच! यह शॉट सीधे आंख में गया। मुझे उम्मीद है कि बहन के साथ सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हार न माने, है ना? जैसा कि उसने किया। वाह, यह एक यूनिकॉर्न है। बस इस सुंदरता को देखो। हाँ, ऐसे समय में दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व है। और दादी क्या कर रही है? ओह, ऐसा लगता है कि एक अच्छा पुराना रेसिपी हमारा इंतजार कर रहा है। बटर और मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स। इसका तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है कि वेंसडे के पैनकेक्स भी बन गए हैं। हाँ, वे अलग से दिख रहे हैं। वेंसडे अपने फेवरेट बेरी सिरप डालती है और क्या यह स्पाइडर है? शांत हो जाओ दादी, ये स्पाइडर चॉकलेट से बने हैं। तो चलो मार्गो, यह हमारे प्रतियोगियों की डिश को चखने का समय है। यह क्या है? यह भयानक दिख रहा है। ठीक है, चलो एक पैनकेक को खाकर देखती हूँ। बुरा नहीं है। तो अब हमारे लिए आगे क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट है। और स्वाद बस सुपर। अरे हाँ, और ये सुंदर चीज क्या है? यूनिकॉर्न। यह कितना प्यारा है और कितना स्वादिष्ट। ठीक है, मुझे लगता है मैंने विनर का फैसला कर लिया है। यहाँ वह है। बधाई हो बहन, तुम इस जीत के लायक हो। हुर्रे! मारा है। खैर कोई बात नहीं। कैंडी को ऐसे बॉक्स की आवश्यकता क्यों होगी? वो अपनी कार के साथ क्या करने जा रही है? यह बहुत आसान है। मैं अपनी प्यारी कार को सच्ची में कुछ कूल में बदलना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि अब हर कोई बारबी डॉल की तरह गुलाबी रंग का फैन है, तो क्यों नहीं अपनी गाड़ी को फिर से रंगूं? साथ ही मैं इसे बहुत ही नरम और ज्यादा आरामदायक भी बना दूंगी। बढ़िया हो गया। और अब पहियों और हेडलाइट्स की देखभाल करने का समय है। साधारण डिस्क बहुत बोरिंग है। जब ये गुलाबी हो जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा सुंदर होगा। देखो कितना अच्छा है ना? और हेडलाइट्स, उसके लिए मेरे पास एक और आइडिया है। सच्ची में हेडलाइट्स कार की आंखें हैं, तो मैं उन्हें लंबी पलकों से क्यों नहीं सजाती? मेरी राय में एक शानदार आइडिया है। पीट, अब तुम्हारी गाड़ी मेरी तुलना में कुछ भी नहीं है। ओह, तो ऐसा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं भी अपनी गाड़ी को सजा सकता हूँ। मुझे केवल आवश्यक चीजों को ऑर्डर करना होगा। ओह, कितनी जल्दी सब कुछ लाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पहले से ही अपनी गाड़ी को अपग्रेड करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता हूँ। पहले मुझे काले रंग की कैन चाहिए। मैं इसके साथ अपनी कार की पूरी सरफेस को कवर करूँगा। ओह वाह, देखो वह तुरंत कितनी सुंदर हो गई। उसके बाद डिस्क पर पैड का उपयोग करके उन्हें काला बनाने के लिए भी करता हूँ। सच्ची में यह मस्त है। लेकिन यह सब नहीं है, मुझे कार पर डेकोरेशन को चिपकाने की भी जरूरत है। उदाहरण के लिए गोल्डन स्पाइक्स बहुत अच्छे लगेंगे, बस पहियों पर स्कल की तरह। हाँ, वाह पीट, तुमने अपनी कार का क्या किया? मैंने इसे अपग्रेड किया है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? क्या तुम मेरे साथ सवारी करना चाहती हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार मानूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्सटीरियर काफी नहीं था, तो हमें अंदर से निपटने की जरूरत है। पहली चीज, मुझे स्टीयरिंग व्हील को सजाने की जरूरत है। यह न केवल ज्यादा सुंदर होगा बल्कि बहुत ज्यादा सुविधाजनक भी होगा। अब मुझे सीटों को गुलाबी फर से ढकना होगा। चलो चलती हूँ। देखो, यह कितना महंगा लग रहा है।
और मिरर के नीचे एक खिलौना, कुछ और गुलाबी। हाँ, इधर अंदर से भी मेरी कार अब अंदर से भी ग्लैमरस लग रही है। आखिरी टच एक चमकदार रिबन है। वो एक बार फिर आपको बताएगी कि मुझे कौन सा रंग सबसे ज्यादा पसंद है। ऐसा लगता है कि कैंडी ने कार के इंटीरियर को सजाया है। मैं भी नहीं रुक सकता। ठीक है, मेरे पास कुछ चीजें हैं। मुझे लगता है कि वे मेरी गाड़ी को सजाने के लिए काफी हैं। चलो उस चेन से शुरू करें जिसे मैं स्टीयरिंग व्हील के चारों ओर लपेटूंगा। जरा देखो यह कितना कूल हो गया है। लेकिन यह इतना ही नहीं है। अगली चाल गियर शिफ्ट लेवर पर स्कल होगी। स्कल हर जगह है, ऐसा ही होना चाहिए। उन्हें आईने के नीचे भी लटकाया जा सकता है। देखो कि यह कितना क्रूर और कूल दिखता है। लेकिन स्कल वहाँ खत्म नहीं होती है। स्टीयरिंग व्हील पर एक क्यों नहीं। अब मैं सभी गुजरने वाले ड्राइवरों के सामने कितना मस्त दिखूंगा। मैं कितना होशियार हूँ। क्या पीट ने भी इंटीरियर को सजाया है? मैं बेवकूफ और डरावनी खोपड़ी फिर से। ठीक है, मेरी कार अभी भी ज्यादा सुंदर है। यह मनोरंजन के बारे में सोचने का समय है। जब तक कार खड़ी है, इसके आसपास का जगह योगा हॉल में बदल सकता है। मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। एक मैच, पानी और यहाँ तक कि एक मॉनिटर जिस पर मैं क्लास देखूंगी। खैर, चलो शुरू हो जाओ। Okay. ओह, सुनो कैंडी, हम भी योग करना चाहते हैं। क्या मैं कर सकती हूँ? बेशक, यह एक साथ ज्यादा मजेदार होगा। यह स्वादिष्ट। रुको, लड़कियाँ वहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ बर्गर खा रहा हूँ और उन्होंने वहाँ कुछ किलो वजन कम करने का फैसला किया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं भी अपनी कार से एक असली जिम बनाऊंगा। मेरे पास उपयुक्त टूल्स का एक पूरा बॉक्स है। डंबल के बिना जिम क्या होता है? और अगर उनमें से काफी नहीं है तो एक कैटलबेल है। देखो, ओह, वैसे ये बहुत भारी है। ओह, नहीं, मेरे पास काफी डंबल हैं। लड़कियों को मस्कुलर लोग पसंद है। मुझे कसरत करने की जरूरत है। अरे पीट, अगर हम तुम्हारे साथ यहाँ कसरत करते हैं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? बिल्कुल नहीं। चलो एक साथ करते हैं। अच्छा, ओह, ऐसा लगता है कि पास में हैंडसम लड़के हैं। शायद हमें उनसे मिलना चाहिए। Okay. तुम कहाँ जा रही हो? मेरे बारे में क्या? मैंने नहीं सोचा था कि मेरी सभी दोस्त मुझसे इतनी जल्दी धोखा दे देंगी। चलो थोड़ा और, मैंने तुम्हें लगभग हरा दिया है। हाँ, और या नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा की तरह बैटरी सबसे खराब समय में खत्म हो गई। लेकिन मुझे पता है कि एक फोन को किसके साथ बदलना है। मैं अपनी गाड़ी की डिक्की में गेमिंग क्लब क्यों नहीं बनाता? एक बड़ी टीवी यहाँ पूरी तरह से फिट होगा जिस पर मैं खेलूंगा। हाँ, बस यहाँ इसे रख दिया और इसके बाद कंसोल और जॉयस्टिक का उपयोग किया जाएगा। लेकिन मुझे कहीं बैठने की भी जरूरत होगी। यहाँ ये बीन बैग्स कुर्सियाँ की तरह फिट होंगी। हाँ, ये यहाँ अच्छे रहेंगे। मैंने एक जॉयस्टिक लिया और एक कुर्सी पर बैठ गया, खेल चालू कर दिया। यही असली स्वर्ग है। वाह पीट, तुम एक जीनियस हो। मेरे साथ बैठो, हम एक साथ खेलेंगे। हाँ, आ जाओ। वहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? पीट ने एक गेम जोन बनाया। ओह, मैं फिर से अकेली हूँ। हालांकि मुझे पता है कि मुझे हर किसी को कैसे लुभाना है। जल्दी वे खुद इन खिलौनों से थक जाएंगे और वे निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहेंगे। तो मैं उनके लिए एक कॉन्सर्ट वेन्यू का आयोजन क्यों नहीं करती? मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए, यहाँ तक कि एक डिस्को बॉल भी है। जरा देखो ये कितने सुंदर है। वाह, अद्भुत। पार्टी शुरू हो गई है। ये डांस का समय है। वाह कैंडी, ये एक असली डिस्को है। ये डांस करने का समय है। हाँ। ओह, सभी ने मुझे छोड़ दिया।
ओह, मुझे पीट के लिए दुख हो रहा है। सुनो पीट, हमारे साथ डांस करने आओ, ये बहुत मजेदार है। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। देखो, मेरे पास विशेष रूप से तुम्हारे लिए गुलाबी जॉयस्टिक है। क्या हम एक साथ खेलें? हाँ, चलो साथ में खेलते हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत मजा आ रहा है। पीट, मुझे पता चल गया कि तुम बहुत प्यारे हो। कैंडी, तुम भी। मुझे खुशी कि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान पाए। वाह, तुम्हें क्या लगता है कि अंदर क्या है? चलो पता करें। वाह, च्युइंग गम। हेलो, एक पूरी सीढ़ी। मुझे च्युइंग गम बहुत पसंद है। मुझे लगता है मैं भी उतनी ही लकी निकलूंगी। ओह, बस एक। खैर, कोई बात नहीं। वाह, बहुत बढ़िया। च्युइंग गम का एक पूरा टावर। हाँ सूजी, लगता है इस बार तुम्हारी किस्मत खराब है। चलो तुम पहले शुरू करो। ठीक है, रैपर हटा देती हूँ और गम सीधे मुंह में। देखो लड़कियों, अब एक शानदार बबल बनेगा। तो यह लगभग सॉरी केट, ये सीधे मेरे भौं में आकर लगा। इसमें मुझे कुछ हंसने वाली बात नहीं लग रही है। मुझे इसे हटाना चाहिए। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं आसान। क्या ये मेरी भौं है? जल्दी करो, जल्दी करो, उसे वापस लगाओ। ओ, काम नहीं किया। हंसो मत लड़कियों, मैं एक भौं के बिना कैसे रह पाऊंगी। इस बार ये काम कर गया। हंसना बंद करो। चलो इसे और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। एकदम आसान, थोड़ी सी हाथ की करामात और एक झटके से रैपर गायब। और अब बस इसे खाने का समय आ गया है। च्युइंग गम स्वादिष्ट है, मुझे और चाहिए। अरे हाँ, अब मैं पक्का एक विशाल बबल बनाऊंगी। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। बैम! कैंडी, तुम्हारी गम दाढ़ी है। अरे ऐसा मजाक अच्छा नहीं है। जरा सोचो, मेरे चेहरे पर च्युइंग गम। अब मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ और मैं इसे फिर से चबा सकती हूँ। इसका स्वाद भी खराब नहीं हुआ है। तुम क्या देख रही हो? अब केट की बारी है। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं सारे रैपर को उड़ा दूंगी इस तरह से। वाह, तुम्हारे फेफड़े बहुत मजबूत हैं। अरे हाँ, और अब समय आ गया है कि गम को चबाया जाए और असली बबल बनाया जाए। लड़कियों देखो, बढ़िया। अब मैं इसमें एक रस्सी बांधूंगी और मैं इसे कुर्सी से जोड़ दूंगी इस तरह से। हाँ, वाह, क्या कर रही है? बस मुझे ऐसा ही चाहिए। अब एक और आगे। जरा देखो मेरे पास कितने बलून हैं। क्या? अरे मैं उड़ रही हूँ। बचाओ! और उसे क्या लग रहा था? खैर, ये उसकी अपनी गलती है। चलो इसे खोले। हुर्रे! डोनट्स! मुझे ये बहुत पसंद है। और मेरा क्या? ओह, मेरे पास एक डोनट है, पर मेरे फेवरेट फ्रॉस्टिंग में। वाह, इसे कहते हैं किस्मत। डोनट्स का ऐसा पहाड़ और सब मेरे लिए। अरे ऐसे घूरो मत, अपना डोनट खाओ। मेरे पास एक आइडिया है। यह मेरा चश्मा है। हाँ, यह रहा। अब मैं तुम्हें शिष्टाचार सिखाऊंगी। नैपकिन, कटलरी और चखने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा। और यह मुंह में। अद्भुत स्वाद। हाँ, हंसने की जरूरत नहीं है लड़कियों। मुझे स्वाद के बारे में बहुत जानकारी है, लेकिन ये वापस जाने का समय है। हेलो, लगता है अब केक की बारी है। मुझे अच्छा लगेगा। नॉम नॉम। बहुत स्वादिष्ट। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। बस अपनी उंगलियां चाटकर खाने लायक। मुझे बहुत सारा खाना है, प्रत्येक उंगली के लिए एक डोनट। खैर, अब काम पर लग जाती हूँ। अरे हाँ, बस मुझे यही चाहिए। मुझे डोनट्स बहुत पसंद है। वाह,
लास्ट बाइट विशेष रूप से अच्छा होता है। ठीक कह रही हूँ ना दोस्तों? ओह धन्यवाद। अब तुम कैंडी। मैं ये सब कैसे खा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल सही, एक आइडिया। मैं डोनट्स लूंगी और उनमें से एक टावर बनाऊंगी। मैं इसे एक दूसरे के ऊपर ढेर लगाऊंगी। अरे हाँ, ये तेजी से बढ़ रहा है। देखो कितना लंबा टावर है दोस्तों। हाँ देखो, एकदम सही। अरे नहीं, ये हिल रहा है आराम से, लेकिन यह नहीं। अरे क्या तुम वहाँ जिंदा हो? तुम जोर से गिरी थी। डोनट बहुत स्वादिष्ट। हाँ, यह मजेदार रहा है ना? और इस बार क्या है? क्या? यह तीखी मिर्च है। अरे नहीं 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 नहीं। और मुझे क्या मिला है? तीखी मिर्च का एक गुच्छा। क्या? ये तो एक पूरा पहाड़ है। लड़कियों, मेरी तो अब तबीयत अभी से खराब हो रही है। सूजी को शुरू करने दो। चलो मैं शुरू करती हूँ। यह मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। ये थोड़ा गर्म हो रहा है। बहुत तीखा। केट, मुझे पानी दो जल्दी। हाँ, अब अच्छा महसूस हो रहा है। धन्यवाद। चलो कैंडी, अब तुम्हारी बारी है। लड़कियों, मुझे तो पता भी नहीं कि इसे कैसे खाना है। शायद क्या मुझे ये खाना पड़ेगा? खैर, ये सब एक बार में करना बेहतर है। मैं खा रही हूँ। अब मैं जलने वाली हूँ। हमें कैंडी की मदद की जरूरत है। अच्छी बात है कि मेरे पास आग बुझाने वाली मशीन है। रुको दोस्त, बस थोड़ा और, बस थोड़ा। तो अब तुम कैसी हो? अच्छा महसूस हो रहा है ना? मैं फोम में ढकी हुई हूँ, पर धन्यवाद। कोई बात नहीं, मिर्च के इस पहाड़ से तो ठीक ही है। तो केट, हिम्मत से काम लो, तुम यह कर सकती हो। ये तो बस एक मिर्च है, इससे क्या होगा? अरे नहीं, यह सिर्फ मिर्च ही नहीं है। वाओ, क्या मैं स्पेस में हूँ? यहाँ सब कितना सुंदर है। अरे नहीं, मैं वापस जमीन पर गिर रही हूँ। हाँ, तो हमारे लिए यहाँ क्या है? क्या? कच्चे अंडे? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पास केवल एक अंडा है। फिर भी घिनौना। अरे नहीं, ये अंडों का एक पूरा पहाड़ है। मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? तुम शुरू करो शूजी। ठीक है, अंडा एकदम बेकार होता है। मैं इसे अपने मुंह में तोड़ लेती हूँ। जी, उसने सच में किया। कितना घिनौना है। इस स्वाद को कैसे दूर करूँ? हंसना बंद करो। चलो केट। हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं उन्हें अपनी कराटे तकनीक से काटूंगी। तैयार। सारे अंडे टूट गए। हाँ लड़कियों, और यह सब इतना ही नहीं है। अब मुझे एक स्ट्रॉ चाहिए और अब मैं उन्हें जल्दी से पी लूंगी। कितना घिनौना है, इसे पीना असंभव है। खैर, चलो कैंडी, देखिए तुम कैसे करती हो। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? शायद यहाँ से। नहीं नहीं, अरे नहीं, वे सब मुझ पर गिर रहे हैं। ओह, मैं इन बेकार अंडों से ढकी हुई हूँ और मेरे मुंह में यह योक। उफ, छी, लड़कियों हंसो मत। इस बार मैं पक्का लकी निकलूंगी। क्या इतनी छोटी चिप? और मेरे पास एक पूरी कैन है। और स्वाद के बारे में क्या कहना? तुम क्या देख रही हो सूजी? अरे वाह वाह, इतने सारे चिप्स और सब मेरे लिए। हाँ, लेकिन सूजी बदकिस्मत निकली। हाँ, पर क्या कर सकते हैं। हाँ, एक आइडिया है। डॉक्टर सूजी तुम्हारे साथ है। यह हमारे चिप्स का पता लगाने का समय है।
यह एक साधारण चिप जैसा दिखता है। लगता है चखने की जरूरत है। खैर चिप्स बुरा नहीं है। यह अफसोस की बात है कि ये बहुत कम है। कितना अजीब है। उफ, खैर चलो। केट, देखिए अब तुम कैसे करती हो। यह एकदम आसान है। हेलो चिप्स। यह खुल नहीं रहा है। हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ पर यह खुल नहीं रहा है। तुम बेवकूफ कैन, खुल जाओ। उफ, यह क्या। हाँ, एक आइडिया है। मैं अब इसे काट दूंगी। मेरे पास एक आरी है, जरा देखो। सावधान चिप्स कैन। हाँ, हो गया। अब ध्यान से देखो। हेलो। एक चिप, 2 चिप्स, 3 चिप्स। हाँ, मैंने उन सबको पकड़ लिया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे पता है ये अच्छा है। आउच! ओह, ठीक है, तो अब मेरी बारी है। चलो शुरू करें। मुझे चिप्स पसंद है। ये कितने क्रंची है। और बस हो गया। आउच! अरे हाँ, और चिप्स। मैं ठीक हूँ। सिर की सुरक्षा की जरूरत है। हाँ, अब मुझे चोट नहीं लगेगी। आउच! फिर से। अब इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। यहाँ कार है और अब कुछ करने का समय है। चलो जल्दी करो। सीधे निशाने पर। कूल। अरे नहीं, मेरे सारे चिप्स टूट गए।